अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सेल के अंदर मौजूद नॉट फंक्शन कैसे काम करता है। नॉट फंक्शन हमें ऑपोजिट आंसर देता है। अगर हमारी दी गई लॉजिक का रिजल्ट ट्रू हो तो ये फंक्शन जवाब में फॉल्स देगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारी दी गई लॉजिक का जवाब फॉल्स हो तो ये फंक्शन जवाब में ट्रू दे देगा। इस फंक्शन का मकसद है कि हम अपने रिजल्ट को अपोजिट बना सकें। नॉट फंक्शन क्योंकि हमें ऑपोजिट जवाब देता है। नॉट फंक्शन में जो भी फॉर्मूला या एक्सप्रेशन लिखा जाए वो ऐसा होना चाहिए जिसका जवाब ट्रू या फॉल्स में निकल सके। नॉट फंक्शन को दूसरे फंक्शंस के साथ मिलाकर मज़ीद कॉम्प्लेक्स टेस्ट जो हैं वो किए जा सकते हैं। आइए अब हम इसको बात करते हैं इसके सिंटैक्स की। सिंटैक्स में क्या है, इसका बिल्कुल सिंपल सा सिंटैक्स है। वो ये है कि नॉट फंक्शन और यहाँ पे हमारा आ जाएगा जो लॉजिकल टेस्ट है। अब इसमें एक से ज़्यादा लॉजिकल टेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस फंक्शन को समझने के लिए हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है नॉट दिस और दैट। इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, टेस्ट ईच फ्रूट एंड रिटर्न ट्रू इफ द फ्रूट इज नॉट मैंगो और ग्रेप्स। अब हम इसके अंदर कह रहे हैं कि हमारा जो फ्रूट है अगर वो मैंगो या ग्रेप्स नहीं है तो आंसर हमें आ जाए ट्रू। तो इसका लॉजिकल टेस्ट क्या होगा, ट्रू इफ फ्रूट इज नॉट इक्वल टू मैंगो एंड और ग्रेप्स। के आंसर हमारे पास तब ट्रू आए अगर हमारा जो फ्रूट है कि ना तो वो मैंगो है और ना ही ग्रेप्स है। ये मैंने नीचे इधर फॉर्मूले लगाए हुए हैं। अब हम इस पे जो है ना खुद फॉर्मूले लगा कर देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं इधर नॉट का फंक्शन लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास दो कंडीशंस हैं कि जो फ्रूट है वो या तो मैंगो ना हो और या ग्रेप्स भी ना हो। अगर तो हमारा फ्रूट मैंगो या ग्रेप्स नहीं है तो आंसर ट्रू हो। अच्छा जी, अब मैं इसको समझने के लिए ऐसे देखते हैं कि सबसे पहले मैंने इधर लगाया और फंक्शन। और फंक्शन के अंदर मैंने बोला कि अगर तो मेरा सेल ई, ये मेरा जो ये सेल है जो कि E16 है, ये इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैंगो। और सेकंड लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है कि E16 इक्वल्स टू ग्रेप्स। ये अभी मैंने और फंक्शन लगाया जिसको हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, सीख चुके हैं कि और फंक्शन कैसे काम करता है। और फंक्शन हमें अगर हमारी कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो हमें आंसर ट्रू दे देता है। मैंने इसको किया एंटर। तो अब क्या हुआ, मेरा जो E16 में फ्रूट था वो मैंगो या ग्रेप्स में से कोई एक हो तो और फंक्शन मुझे आंसर दे देगा ट्रू। अब मेरे पास यहाँ पे फ्रूट था मैंगो, तो मैंगो जो है हमारे पास कंडीशन को फुलफिल करता है कि फ्रूट हमारे पास मैंगो या ग्रेप हो तो वो आंसर दे दे ट्रू। तो ये और फंक्शन इस तरीके से लगा। पर हम इधर देख रहे हैं कि नॉट फंक्शन कैसे इस्तेमाल होगा। नॉट फंक्शन क्या करता है, आपके आंसर को अपोजिट कर देता है। और फंक्शन के तहत मेरे पास ये ट्रू हो गया। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर नॉट फंक्शन लगाऊंगा तो नॉट फंक्शन क्या करेगा, मेरे आंसर को अपोजिट कर देगा। अभी ये मेरे पास ट्रू था, अब नॉट फंक्शन लगाने के बाद ये क्या हो गया, फॉल्स। बिल्कुल इसी तरीके से इसको मैं ड्रैग करके नीचे भी लेकर आ गया। अब मेरे पास इधर भी इस सेल में भी पहले और फंक्शन लगाए, फिर और के आंसर को नॉट लगा के हमने ऑपोजिट कर दिया। और फंक्शन ने हमें बताया कि हमारे पास जो फ्रूट है वो मैंगो है या ग्रेप्स है। हमारा यहाँ पे फ्रूट है एप्पल, ना तो वो मैंगो है ना ग्रेप्स है। तो और फंक्शन ने इसका आंसर हमें दे दिया फॉल्स। ठीक है, और हमने नॉट फंक्शन लगा के इसके फॉल्स को हमने ऑपोजिट करके क्या कर लिया, ट्रू। तो हमारी जो जो नॉट फंक्शन का जो लॉजिकल टेस्ट था वो ये था कि अगर हमारे पास फ्रूट जो है वो मैंगो या ग्रेप्स ना हो तो आंसर आ जाए ट्रू। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा
कि एक्सेल में नॉट फंक्शन कैसे इस्तेमाल किया जाता है।